नमस्ते व्यूअर्स, मैं प्रशांत राय आपके अपने चैनल शेयर गुरु हैशटैग में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग अवेयर हैं एक नाम से जो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट सुनते ही लोगों के जहन में जो बातें आती हैं, पहला तो आता है रिस्क, दूसरा आता है रिवॉर्ड। अब कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है? मैक्सिमम रिस्क है, मैक्सिमम रिवॉर्ड है। अब रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में जब लड़ाई होती है तो कुछ लोगों की थिंकिंग रिस्क पे ज़्यादा होता है, उनके माइंडसेट होते हैं कि रिस्क ज़्यादा है, इस वजह से शेयर मार्केट में आना एक खतरा है। लेकिन वहीं आप अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ से आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, तो वो एक शेयर मार्केट ही ऐसा जगह है जहाँ आप 200%, 300%, 400% प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ, आपको अगर आप एफडी कराते हैं बैंक में तो आपको सिर्फ 6% ही मिल पाते हैं, इंक्लूडेड टैक्स। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपको परसेंटेज 6 नहीं, 12 भी नहीं, 24 भी नहीं, 34 भी नहीं, 50%, 100%, 200% बेनिफिट मिलता ही है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर कोई एक बार इन्वेस्ट करके देखे। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, एडवेंचर्स, गोल्ड, इवन शेयर मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स जिसको हम लोग बीएससी बोलते हैं, निफ्टी को हम लोग एनएससी बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको, आप अगर ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो बिगनर्स हैं और जो रिस्क लेना चाहते हैं, और मैं रिस्क की बात कहता हूँ तो मैं एक बात मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ आपको कि रिस्क हर जगह है। यहाँ आप शेयर मार्केट में फंडामेंटली रिस्क लेते हैं, मतलब अपने फंड्स के साथ रिस्क लेते हैं। आप अपने लाइफ में बहुत सारे रिस्क लेते रहते हैं। जैसे मैं बताऊं, कभी आप मेंटली रिस्क लेते हैं, कभी आप फिजिकली रिस्क लेते हैं। यहाँ आप मनी से अपने रिस्क ले रहे हैं। तो ये रिस्क जो खेल है वो तो चलता रहता है, लेकिन रिस्क आप कैसे कम कर सकते हैं, किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देके बता दूं कि जब आप पहली बार जब बाइक चलाने जाते हैं तो उस बाइक में बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे एक्सीलेटर्स ओवर ना हो जाए, क्लच ज़्यादा ना हो जाए। तो इस तरीके से ढेर सारे रिस्क होते हैं। लेकिन आप परफेक्ट कब होते हैं? जब आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसको बार बार यूज़ करते हैं, तब आप परफेक्ट होते हैं। धीरे धीरे परफेक्ट होते जाते हैं और एक दिन परफेक्ट हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी है। यहाँ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको टाइम देने की ज़रूरत है, और मेक श्योर आप अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं बताऊंगा अपने बिगनर्स के लिए, जो अभी नए हैं, जो अभी सीखना चाहते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होगा मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा।
आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपका दो फोटो, एक फॉर्म डीमेट का, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का, वो भी करेंट स्टेटमेंट 6 मंथ का, और बस कुछ सिग्नेचर्स। और उसके बाद फिर आपके डीमेट अकाउंट 3 to 4 वर्किंग डेज में ओपन हो जाते हैं और आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रही बात डीमेट अकाउंट की। जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद आप अपने सेविंग अकाउंट को उसमें लिंक कर देते हैं। लिंक करने का प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको कि किस तरीके से वो लिंक होता है। और आप उस सेविंग अकाउंट से अपने डीमेट अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अपने डीमेट अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं, शेयर्स को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बाई, और सेल कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। तो इस तरीके से डीमेट अकाउंट के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद आता है बिगनर्स के लिए कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पे मैंने एक वेबसाइट खोल रखा है जो है moneycontrol.com। इसको आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे www.moneycontrol.com, तो कुछ इस तरीके के पेज ओपन होके आएंगे आपके सामने। इसमें सबसे टॉप पे आप देख रहे होंगे मार्केट एक्शन, इंडियन इंडाइसेस, ग्लोबल मार्केट्स, मोस्ट एक्टिव, टॉप गेनर्स, मोस्ट एक्टिव और मोस्ट लूजर्स भी आते हैं। जो एक्टिव स्टॉक्स होते हैं, एक्टिव स्टॉक्स वो होते हैं जिनके इन अ डे, मतलब एक दिन के अंदर जो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी और प्राइस एक्शन शो करते हैं। प्राइस एक्शन मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस शो करते हैं, जैसे जो बढ़ोतरी ज़्यादा शो करते हैं, वो मोस्ट एक्टिव होते हैं। जिनके अंदर वॉल्यूम, जैसे आप देख पा रहे होंगे, मोस्ट एक्टिव में सबसे ऊपर देखिए टॉप पे, तो वो कंपनी, प्राइस, चेंज एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम इन करोर्स होता है, तो 8590.595 करोड़ है, मतलब 8590 करोड़ वॉल्यूम इसमें आया है। और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कि आप मोस्ट एक्टिव देख रहे हैं, टॉप गेनर, टॉप लूज़र, ये 3 चीज़ों को हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोगों को अभी सिर्फ NSE में ट्रेड करना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, मीन्स निफ्टी में हमको ट्रेड करना है और कहीं नहीं ट्रेड करना है। अब निफ्टी के कई स्टॉक्स आते हैं, निफ्टी 50 होते हैं, निफ्टी 100 होते हैं, निफ्टी 200 होते हैं। तो इस तरीके से तो हम लोगों को ज़्यादातर निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में ही ट्रेड करना है। निफ्टी 50 का मतलब होता है जो निफ्टी में 50 स्टॉक्स कैटेगराइज्ड होते हैं। निफ्टी 100 का मतलब है जो निफ्टी 100 में, मतलब निफ्टी में 100 स्टॉक्स की जो कैटेगरी है बेस्ट स्टॉक्स की, उसको निफ्टी 100 में रखा जाता है। और निफ्टी 50 में बेस्ट 50 स्टॉक्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 तक ही हम लोग ट्रेड करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोस्ट एक्टिव, तो मोस्ट एक्टिव के बारे में मैं बता रहा था कि वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आएगा वो मोस्ट एक्टिव स्टॉक कहा जाएगा। जितना प्राइस एक्शन में चेंज होगा, जैसे चेंज, आप चेंज में देख रहे हो, मोस्ट एक्टिव में कंपनी, प्राइस, चेंज और वॉल्यूम। तो हम लोग चेंज पे आ जाते हैं, तो चेंज पे आप देखेंगे कि 103 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 103 रुपये 50 पैसे, फिर उसके बाद 172 रुपये 65 पैसे, फिर 13 रुपये 40 पैसे। तो ये कैटेगराइज्ड हुआ है प्राइस एक्शन के ऊपर नहीं, वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम के ऊपर टॉप गेन मोस्ट एक्टिव्स में वॉल्यूम के ऊपर ये कैटेगराइज्ड किए गए हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं रिलायंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, HDFC। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं। अगर मैं आपको बता दूं
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आप आ जाइए नीचे, टॉप गेनर्स। टॉप गेनर्स में क्या होता है, जैसे जो गेन ज़्यादा करते हैं, जो परसेंटेज गेन ज़्यादा करते हैं इन अ डे, मतलब एक दिन के ट्रेड के अंदर जो स्टॉक सबसे ज़्यादा गेन करेगा, पॉजिटिव में जाएगा, जो बुलिश आएगा सिग्नल, उसको टॉप गेनर्स में रखा जाता है। तो टॉप गेनर्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, रिलायंस, भारती इंफ्राटेल। ठीक है, तो इस तरीके से टॉप गेनर्स में है। देखिए जैसे बजाज फिंसर है 8.7670, बजाज फाइनेंस है 6.84, ये गेन करके हैं, ये बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश बियरिश क्या होता है? बुलिश उसको कहते हैं जब जब कोई स्टॉक या मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो उसको बुलिश कहा जाता है। जब बियरिश कब कहा जाता है? जब स्टॉक मार्केट माइनस में हो, जब माइनस में आ रहा हो या स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा हो तो उसको बियरिश बोला जाता है। तो टॉप गेनर्स एंड टॉप मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स आपके बारे में आपको क्लेरिफाई हो गया होगा। टॉप गेनर्स को भी मैंने क्लेरिफाई कर दिया। अब सॉरी, टॉप लूज़र्स क्या होते हैं? वो कंपनियां जो इन अ डे, जिस दिन ट्रेड हो रहा है उस दिन मार्केट खुलने के बाद और मार्केट बंद होने के बाद के डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि टॉप लूज़र्स कौन कौन से हैं। तो इंडसइंड बैंक, वेदांता, एचसीएल टेक, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M। तो इस तरीके से टॉप लूज़र्स में ये सब कंपनियां हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज चेंज में -3.11 परसेंटेज में चेंज है। और अगर आप प्राइस में बात करेंगे तो -15.55 रुपीज़, मतलब -15 रुपये 55 पैसे गिरावट आई है स्टॉक में। तो इसको टॉप लूज़र्स के स्टॉक्स में रखा गया है। ये सबसे मोस्ट एक्टिव टॉप लूज़र्स है स्टॉक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं बिगनर्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो बिगनर्स अगर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद अगर वो अपने लिए एक ट्रेड डालना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक सटीक फार्मूला बताता हूँ कि जिससे वो प्रॉफिट ला सकते हैं अपने ट्रेड में। कैसे ला सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए अब मैं आपको इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ट्रेड भी कई तरीके के होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड क्या होता है? जैसे आप मार्केट ओपन होने के बाद आप ट्रेड डालते हैं इन अ डे, उसको आज के ही दिन खरीदना है और आज के ही दिन बेच देना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्राडे बोलते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि जब हम लोग स्टॉक बाई करते हैं और मार्केट बंद होते होते हम लोग अगर सेल नहीं कर पाते हैं बाय द वे किसी कारणवश, जैसे हम लोग एक्टिव नहीं हैं, अपने डीमेट पे एक्टिव नहीं है, हम लोग कहीं वर्क कर रहे हैं, कोई और वर्क कर रहे हैं उसमें, तो इंट्राडे में क्या होता है, कंपनी अपने आप उसको सेल कर देती है इन अ डे, मार्केट बंद होने से पहले उसको सेल कर देती है। तो उसको, उस ट्रेड को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेड, मतलब आज के डेट में खरीदना और आज ही की डेट में बेच देना, उसको इंट्राडे ट्रेड बोला जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड में ट्रेड आज बाई करते हैं, और बाई कब करते हैं? कैश में बाई करते हैं। कैश का मतलब होता है जितने अमाउंट का स्टॉक है उतना अमाउंट आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स 102.50 रुपये का है, तो आपको अगर एक स्टॉक टाटा मोटर्स का अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कैश में खरीदना चाहते हैं, उसको बोला जाता है CNC,
सीएनसी में अगर ख़रीदना चाहते हैं, कैश में ख़रीदना चाहते हैं, तो आपके डीमेट अकाउंट में टाटा मोटर्स को ख़रीदने के लिए 102 रुपये 50 पैसे होना अनिवार्य है। ठीक है, तो दो अगर आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो 102 रुपये 50 पैसे आपके डीमेट में होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपने कैश में ख़रीदा, आप उस स्टॉक को खरीद के एक दिन से ज़्यादा दिन रख सकते हैं, एक दिन से ज़्यादा दिन रख सकते हैं। उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है। उसमें भी कैटेगरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में होता क्या है, हम लोग किसी स्टॉक को बाई करते हैं कैश में, कैश जैसा मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद कैश में जब बाई करते हैं, उसको थोड़े दिन या एक महीने या एक महीने से अधिक अगर रखते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोली जाती है। या 4 महीने रखते हैं, 6 महीने रखते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अगर बाई कर देते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोली जाती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, 1 साल से अधिक, 6 महीने या 1 साल से अधिक जगह अगर आप रखते हैं किसी स्टॉक को बाई करके कि वो जब बढ़ेगा तब मैं बेचूंगा, जब मैंने बाई कर लिया कम प्राइस पे, जब वो हाई जाएगा तो मैं उसे बेच दूंगा, तो उस केस में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तब कही जाती है जब 1 साल से अधिक स्टॉक को होल्ड करके रखा जाए, उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है। तो हम लोग इस केस में, तो हम लोग फिर इस कंक्लूज़न को पूरा करने के बाद मैं आता हूँ आपको मोस्ट एक्टिव, टॉप गेनर, टॉप लूज़र। तो अपने को क्या करना है कि जब अपने को ट्रेड डालना है तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको 10 मिनट पहले मार्केट को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाने देना है। फ्लक्चुएशंस मार्केट में बहुत ज़्यादा होती हैं, पहले मार्केट को इस्टेब्लिश हो जाने देना है, अपने पोजीशन पे आ जाने देना है। 10 से 15 मिनट पहले वॉच करना है निफ्टी किस साइड जा रही है, बुलिश में है, बेयरिश में है, किस केस में है। बेयरिश, अगर बेयरिश है तो कितना बेयरिश है, बुलिश है तो कितना बुलिश है। तो इस केस को देखते, मान लीजिए बाय द वे आज कल के डेट में या आज के डेट में निफ्टी ओपन हुई और उसके बाद निफ्टी अब बुलिश जा रही है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो आप क्या करेंगे, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आएंगे। तो एक्टिव स्टॉक्स में आप देखेंगे कि कुछ, जैसे यहाँ आपको 5 कंपनीज दिख रही हैं मोस्ट एक्टिव में। तो रिलायंस है, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी बैंक है, भारतीय एयरटेल है, एचडीएफसी है। तो इस 5 स्टॉक्स को 15, जैसे मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स तब आएंगे जब मार्केट एक तरीके से थोड़ा चाल अपना चल चुका होगा। तो चाल चल चुका तो एक्टिव स्टॉक्स अपने आप चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो एक्टिव स्टॉक्स को देखना है। फिर उसके बाद आपको इसमें से जो मोस्ट एक्टिव है, ये 5 मोस्ट एक्टिव हैं, उसमें से आपको देखना है कि वॉल्यूम किस में आ रहा है। वॉल्यूम, उसको एक तरीके से बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम को ही एक कैटेगरी में ओपन इंटरेस्ट भी कहा जाता है। मतलब कि बाई और सेल बढ़ने की वजह से ओपन इंटरेस्ट में, अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं एक तरीके से आप रिलेटेड है वॉल्यूम को। मैं जब आपको बोलूं कि ओपन इंटरेस्ट, तो आप समझिए कि वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो जब वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगे जिस स्टॉक में, उस स्टॉक को आपको बाई करना है, उस स्टॉक को आपको बाई करना है। तो ये रहे मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स। टॉप गेनर्स में क्या होता है, टॉप गेनर्स में आपको ये देखना है कि टॉप गेनर्स कौन कौन से स्टॉक, ये सब चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, ये सब चेंज होते रहते हैं। टॉप गेनर, टॉप लूज़र। तो आपको जब मार्केट बुलिश है तो आपको टॉप गेनर देखना है या मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देखने हैं, लूज़र नहीं देखना है। लूज़र कब देखना है, टॉप लूज़र तब देखना है जब मार्केट बियरिश केस में जा रही हो, जब निफ्टी बियरिश हो रही हो, तब उस केस में हम लोगों को टॉप लूजर्स देखने हैं। तब टॉप लूजर में सेल साइड को प्रेफर करना है। तो इस तरीके से हम लोग, और भी मैं डिटेल्स में आपको चीज़ें बताऊंगा।
अभी एक्चुअली क्या है, मेरा लैपटॉप थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में है, इस वजह से मैं इसको मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपको लैपटॉप पे बताऊँगा तो मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा कि किस तरीके से इस चीज़ को किया जा सकता है। तो जैसे मैं कंक्लूज़न में आपको बता दूँ कि जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, मैं बिगनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं या जो हैं काफ़ी टाइम से, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, या वो भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, हो सकता है कुछ उनको अच्छी चीज़ें मिल जाए। तो मैं ये बता रहा हूँ, एक मैं बिगनर्स के लिए मैं स्ट्रैटेजी बता रहा था। स्ट्रैटेजी ये है कि आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देख लिए, टॉप गेनर्स देख लिए, अगर मार्केट बुलिश में है तो टॉप मोस्ट एक्टिव में से एक स्टॉक आप उठाइए जिसमें वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, और उस स्टॉक को बाई करिए, बाई करके वेट करिए, ट्रेड डालिए। बेनिफिट आप बेनिफिटली, मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ कि अगर मेरे बताए हुए आप रास्ते पे चलेंगे तो 100% आप ट्रेड डालेंगे और वो सक्सेस होगा, 110% है। मैं आपको आने वाले वीडियोस में मैं आपको अपने लाइव ट्रेड में दिखाऊंगा कि कैसे लाइव ट्रेड होता है। मैं आपको डेमो दूंगा, सिर्फ डेमो से मैं बताऊंगा कि आप देखिए किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। और मैं चारों तरीके से मैं ट्रेड डालूंगा। आपको मैं इंट्राडे करके दिखाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, मैं आपको लॉन्ग ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, मैं कमोडिटी में ट्रेड करूंगा, इक्विटी में ट्रेड करूंगा, मैं सब चीज़ों में ट्रेड करके मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरीके से। मैं आपको अभी मैं एक ओरली मैं आपको ये डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं आपको ग्राफ पे आपको लाइव सेशन करके मैं आपको लाइव दिखा के मैं ये ट्रेड बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। मैं इसी स्टॉक्स इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैं आपको ट्रेड करके और बेनिफिट ला के दिखा दूंगा। ये 100% प्रूव्ड स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्टिव केस में अगर करेंगे, थोड़ा एक्टिव होंगे इस स्ट्रैटेजी के पीछे, तो बेशक आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मैं आपको आने वाले सेशंस में मैं आपको अच्छे बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स बताऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मेरा चैनल का नाम है, आप जैसा कि देख रहे होंगे, शेयर गुरु हैशटैग। फिर से मैं बता दूं, शेयर गुरु हैशटैग मेरा चैनल का नाम है। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और मैं आपको आने वाले वीडियोस में मैं आपको अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा। मैं उन लोगों के लिए भी स्टॉक्स बताऊंगा जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहते, सिर्फ वो इससे अर्न करना चाहते हैं। वो एक ट्रेडर नहीं बनना चाहते, वो सिर्फ इस मार्केट से अर्न करना चाहते हैं। मैं उनको ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा कि जो बेस्ट स्टॉक्स होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियोस को इस टाइम जो भी देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम आप अगर एक मैं स्टॉक आपको प्रीफर कर देता हूं, आपको मैं बता देता हूं कि आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। बाई कर सकते हैं आप इस स्टॉक को। मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपने वॉच लिस्ट में ढेर सारे स्टॉक्स लगा रखे हैं और मैं इसका डेली एनालिसिस करता हूं, डेली में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लास्ट से सेकंड आप देख पा रहे होंगे, FELDVR। तो आप इसको वॉच करेंगे तो इसका नाम आपको मैं बता देता हूं कि इसका नाम है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इसके बारे में पूरी डिटेल है। इज एंगेज्ड इन द बिजनेसेस ऑफ मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। इट ओन्स एंड ऑपरेट्स स्टोर्स लाइक बिग बाजार, FBB, फूड बाजार, फूड हॉल, होम टाउन एंड ई जोन्स मीन्स जो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब पे ग्रोसरीज का सामान आप खरीदते हैं,
उस सब ई जोन्स में भी ये स्टॉक एक्टिव है, ये कंपनी एक्टिव है। तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड एक ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी कैपिटल मार्केट कैपिटल है 650 करोड़ रुपए, 650 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, आप बाई करिए, आप जितना बाई कर सकते हैं, 500 स्टॉक्स, 1000 स्टॉक्स, 2000 स्टॉक्स, आप जितना बाई कर सकते हैं आप इस कंपनी में बाई करिए। मैं आपको अगले आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इसके बारे में फुल डिटेल्स दूंगा कि आप किस तरीके से इसमें बेनिफिट पाएंगे। मैंने और ढेर सारे स्टॉक्स के बारे में डिटेल दिया था, जैसे ये एक स्टॉक है EID पैरी इंडिया लिमिटेड, ये भी स्मॉल कैप फंड है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 102 रुपये से ये लोअर 52 वीक्स लो बनाया और 274.75, तो ये स्टॉक्स 52 वीक्स हाई पे गया। मैं इसको अभी मैं वॉच कर रहा था तो ये उस टाइम 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तब मैंने इसको वॉच किया था और मैंने काफ़ी लोगों को ये प्रिफ़र भी किया था और उन लोगों ने बाई भी किया है। तो ऐसे स्टॉक्स को मैंने पहले भी मैं दे चुका हूँ लोगों को और वो लोग वो उस पर बाई भी करके होल्ड किए हुए हैं और काफ़ी अच्छा बेनिफिट पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं आपको एक स्टॉक बता देता हूं अभी की डेट में, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड। आप जितना बाई कर सकते हैं 500, 1000, 2000, 1500, तो आप बाई कर सकते हैं और बाई करके फिर मैं अगले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं आपको अभी के लिए मैं अलविदा बोलता हूं और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें ट्रेड की जाती हैं, कैसे स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है, कैसे आप बेनिफिट कमा सकते हैं। नए फ्रेशर्स लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अच्छे वीडियोस को आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक।